बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 को खत्म, फिनिश एंड खल्लास कर देंगे। बहुत ही लंबी एक्सरसाइज थी जिसको करते 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 आप थक चुके होंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। वो कहता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाइव r sin थीटा माइनस फाइव। तो पहला क्वेश्चन वो दे गया। पहले मैं आपको सिंपल समझाने लगा हूं। हमने यहाँ पे कुछ लेट करना है और वो क्यों करना है, कैसे करना है, मैं थोड़ा आपको उस चीज का डेमो दे दूं तो आप देखें। प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो प्यारे बच्चों आप देखो, यहां पे है हमारे पास प्लस वाले फॉर्म में, तो हम ये वाला लेंगे। तो यहां पे लिखते हैं r sin थीटा प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास 5। तो इसका आप फार्मूला खोलें तो ये आ जाएगा sin थीटा cos 5। ये सिंपल नोट है सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है, ताकि आप याद रख सकें। sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा r sin थीटा cos 5 प्लस r cos थीटा sin 5। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये जो पहले वाली रकम है ये पहले वाली रकम के इक्वल होगी। तो वो आ जाएगा 12 sin थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा cos 5। और ये जो दूसरी वाली रकम है 5 cos थीटा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी r cos थीटा sin 5। तो प्यारे बच्चों आप इसमें देखें, ये जो sin थीटा है ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये जो 12 है ये किसके इक्वल आ गया, r cos 5 के इक्वल आ गया। और यहां से cos थीटा कैंसिल हो गया और यहां से 5 किसके इक्वल आ गया, r sin 5 के। तो ये जो दो चीजें हैं, यहाँ पे आप इस सवाल के अंदर जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आप लेट करेंगे कि ये जो 12 है ये किसके इक्वल है, हमारे पास 12 इक्वल है r cos 5 के इक्वल है। एंड और ये जो है हमारे पास 5 ये किसके इक्वल है, r sin 5 के इक्वल है। यानी कि आप हर सवाल के अंदर पहली जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको cos 5 के इक्वल, r cos 5 के इक्वल लेट करेंगे और जो दूसरी रकम होगी 5 उसको आप r sin 5 के इक्वल करेंगे। ये मैंने बस आपको बता दिया कि ये आप कैसे लेट करेंगे, तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया। तो ये सिंपल आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलें सवालात को हल करते हैं। तो ये हमारे पास ये दो वैल्यू ये हमने लेट कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का पहले आप लें स्क्वायर, यहां पे भी लें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर एंड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लिया, ये आ गया 12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर 5। तो ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर 5। इसी तरह यहां पे भी आप स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर 5। तो ये बन जाएगा 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर 5। ठीक होगा प्यारे बच्चों। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। तो यहां पे लिखें बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इनको आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 144 प्लस 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5।
तो ये हमारे पास कितना हो गया 169, और ये हमारे पास इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो प्यारे बच्चों ये 169 एज इट इज आ गया, और आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास है आर स्क्वायर, ये जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव है ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, ये आगे जाएगा तो इसको सीधा करके लिखते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट। तो ये r क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 13। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चूंकि अब हमने इसकी वैल्यूज आगे नहीं निकालनी, तो आप इसको सिंपल 13 लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास इस r की वैल्यू क्या आ गई 13, क्योंकि r एज ए हाइपोटेनियस दिया जा रहा है, और हाइपोटेनियस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमने इसको r13 ये एक वैल्यू निकाल ली। अब आप जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको आप डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इसको आप करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12/5 r cos थीटा ओवर r sin फाइव। तो अगर हम इसको ऊपर लिखें और इसको नीचे लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा r sin फाइव ओवर r cos फाइव, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5/12। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा r के साथ कैंसल, तो साइन और cos क्या होता है tan फाइव होता है, और यहाँ पे आ गया 5/12, तो tan उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आ गया 5/12, तो ये हमारे पास 5 एंगल की वैल्यू आ गई। तो ये एक हमने r की वैल्यू निकाल ली, 5 की निकाल ली, और हमने इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो अब सिंपल आप इसको आगे लिख सकते हैं, ये उससे मिलता जुलता है जो मैंने आपको नोट करवाया था। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट डाल लें और लिखें कि वो जो क्वेश्चन है आप लिखें 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू, ये 12 की वैल्यू क्या है r cos 5, इस 12 की वैल्यू लिखी, आगे क्या है sin थीटा लिख दिया, आगे क्या है प्लस ये 5 है तो 5 की वैल्यू क्या है r sin 5, तो r sin 5 लिखा, और आगे हमारे पास क्या है cos थीटा ये लिख दिया। तो प्यारे बच्चों अब देखें आप कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया cos 5 sin थीटा प्लस sin 5 cos थीटा। तो इन दोनों में से ये अब किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है sin थीटा प्लस 5 का। तो देखें हमने इस सवाल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेयर आपके पास r की वैल्यू कितनी है, आप ये भी अंदर लिख सकते हैं, वेयर r की वैल्यू आपने निकाली 13 एंड 5 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है tan इनवर्स 5/12। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 1। तो बाकी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे आ गया 4 और ये वाला दरमियान में क्या है माइनस है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे कि यहाँ पे आके सिर्फ माइनस आएगा, सिंपल, बाकी सारा क्वेश्चन देखें इसी को ही कन्वर्ट करते हैं। तो देखें हमारे पास क्या आएगा, जहां पर 12 था आप वहां पे 3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो सिंपल, आगे सिर्फ इसकी यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी, आ जाएगा 3 और यहाँ पे इसकी बन गई 9। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे क्या आ गई है 4, तो 4 लिखें और यहाँ पे कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। तो इसी तरह अब इसको जब आगे लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 का 9, 4 का 16 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज होंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये हमारे पास बन गया 25, और यहाँ पे भी आ गया 25, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी 25 आ गया। और इस 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो जब आप इसको ऊपर नीचे रखेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 4/3, 4 और नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर देंगे, आ जाएगा 4 नीचे 3, यहाँ पे 4 और 3। तो ये सिंपल सारा वही क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग रह गई है, यहाँ पे आप लिख दें 3 और यहाँ पे लिख दें आप 4। तो बिल्कुल यहाँ पे आप फार्मूला यहाँ पे है माइनस के अंदर देखें, ठीक है। तो जब आप वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, सब माइनस के अंदर हो जाएगा। तो बकाया आप आर की वैल्यू अब आपने निकाली 5, और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू निकाली है 4/3। तो प्यारे बच्चों सिंपल यही क्वेश्चन है, बाकी सारे पार्ट आप इसके देख सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसमें आप देखें तो सवाल है हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा। सिंपल क्वेश्चन है, देखें वहां पे है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सिंपल 1 है। तो आप यहाँ पे 1 1 लिख के इसको सिंपल हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है इसकी 10.2 ये हमने इसको खत्म कर दिया है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। बकाया जो बकिया क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन हल नहीं होता या कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उस पर एक न्यू वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।